ये है इंडिया की बेस्ट सेलिंग एसयूवी का टॉप सेलिंग मॉडल विच इज़ द बेस ट्रिम, क्योंकि इसको लेके लोग चले जाते हैं मॉडिफिकेशन करवाने के लिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस मॉडल में क्या क्या मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हो, क्या इसका ऑन रोड प्राइस रहेगा और बाकी इस सेगमेंट में और कौन कौन सी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाला है। बहुत ही डिटेल वीडियो रहेगी, आपको बहुत ही मजा आने वाला है देख के। सो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम गाड़ी लाइफ। तो ये है क्रेटा का बेस मॉडल। यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ब्लैक कलर आप देख रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही बहुत ही पॉपुलर कलर्स हैं। सो दिस इज द फ्रंट लुक। आप फ्रंट में देखोगे तो बेसिक ग्रिल दी गई है। टॉप मॉडल में यहाँ पे जो ग्रिल मिलती है उसमें ग्रे फिनिश मिलती है, तो वैसी ग्रिल भी आप लगवा सकते हो सेम एग्जैक्ट। देन यहाँ पे नॉर्मल जो लाइट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब बेसिक आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो टॉप मॉडल की तरह लाइट है वो भी कनेक्टिंग लाइट अगर आप लगवाना चाहते हो तो वो आप बाद में लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। प्राइस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है हर एक चीज़ का। देन टॉप मॉडल की तरह आप एलईडी लाइट लगवा सकते हो, लेकिन उसका इतना फायदा नहीं होगी, वो अपने आप में खुद इतनी इफेक्टिव नहीं है क्रेटा के टॉप मॉडल की लाइट्स। यहाँ पे प्रोजेक्टर एक लगा हुआ है, यहाँ पे आप डबल प्रोजेक्टर एलईडी लाइट लगवा सकते हो। इवन यहाँ पे प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी लगवा सकते हो। नीचे की साइड प्रॉपर कटिंग होके लग जाता है, वो फिटिंग होके अच्छे से। ऑल्दो यहाँ पे एयर कर्टन दिया गया, लेकिन बहुत अच्छी सी फिटिंग होके यहाँ पे या फिर यहाँ पे दोनों जगह लगवा सकते हो, तो वो लग जाता है। देन आप देखोगे इस मॉडल में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती। इवन आप देखोगे तो साइड स्टेप भी यहाँ पे जो आता है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो भी आप बाद में लगवा सकते हो। तो यहाँ पे 16 इंचेस के स्टील व्हील अभी मिल रहे हैं फिलहाल। आप 17 इंचेस के अलॉयज टॉप मॉडल की तरह लगवा सकते हो। इवन 18 इंचेस के एनलाइन वाले अलॉय व्हील्स भी आप लगवा सकते हो। और आप चाहो तो जैसे ग्रिल है, ग्रिल भी एनलाइन वाली लगवाना चाहते हो, किट तो वो भी लगवा सकते हो, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है। आप अलॉय व्हील्स एनलाइन वाले लगवा सकते हो। यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स है, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेगी। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक अवेलेबल है। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब साइड लुक देखोगे गाड़ी में काफ़ी कुछ मिसिंग है, जैसे कि क्रोम डोर हैंडल जो कि बेसिक लग जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे और भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि डिटेलिंग नॉच का हमारे पास एक आता है एंटी रस्ट, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। उससे जो रस्ट है वो सारी रिमूव हो जाती है। तो काफ़ी सारी क्रोम एसेसरीज या फिर जैसे जो क्रोम हमारे लोगोज होते हैं, लोगों के ऊपर क्रोम होता है, प्रॉपर उस पर जंग लग जाता है, वो सारा हट जाता है रस्ट, तो एंटी रस्ट आप वो परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रोम फिनिश काफ़ी सारा कुछ आप लगवा सकते हो। इवन यहाँ पे डोर वाइजर लग जाते हैं, सन वाइजर्स। यहाँ पे जो ORVM मिलते हैं आपको कंपनी फिटेड, वो बिल्कुल मैनुअल है, अंदर से आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। बट अगर आप टॉप मॉडल की तरह ऑटो फोल्डिंग फंक्शन लगवाना चाहते हो, ऑटो फोल्डिंग फंक्शन विद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, साथ में नीचे पडल लैम्प भी, तो वो भी आप लगवा सकते हो दोस्तों। तो कंप्लीट सेट लग जाता है ORVM का। पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, वो भी बाद में लग जाती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता सनरूफ, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ खराब है। साथ ही में इंजन ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंजन ऑप्शन है। तो इंजन भी मैंने ओपन कर लिया। दो इंजन आपको मिलेंगे, पेट्रोल एंड डीजल दोनों ही। यहाँ पे 1.5 दिया गया, तो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, 4 सिलेंडर। साउंड रेटिंग मटेरियल काफी यूज करेंगे। बेस मॉडल है तो मैनुअल ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। दिस इज द इंजन। अंडर बॉडी इंजन गार्ड भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे न्यू कार है। अब आप देखोगे अंडर बॉडी में, तो यहाँ पे आप फेदर नोटिस कर सकते हो कि काफी सारे फेदर्स हैं। तो मे बी कोई यहाँ पे बर्ड आया है या फिर कोई बिल्ली कुछ लेकर आई है जिसने यहाँ पे कुछ करा है, तो मे बी वायर कट भी हो सकती है, नई गाड़ी में भी पुरानी गाड़ी में भी। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डिटेलिंग नॉच का रैट रेपेलेंट स्प्रे, जिससे 2 से 3 महीने गाड़ी में रैट, मॉस्किटोज, एंड कुछ भी अंदर नहीं घुसता। तो वो बहुत ही असेंशियल है। आप यहाँ पे अंदर इस साइड सब जगह लगा सकते हो, तो वो यूज़ करना इज़ अ मस्ट हैव। तो वो सब आप ऑर्डर कर सकते हो। ये बेस मॉडल है तो सेफ्टी फीचर्स ऑलरेडी काफी सारे हैं। 6 एयर बैग्स है हमारे पास, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, काफी सारे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल है। एंड देन दिस इज द रियर लुक। आप रियर लुक देखोगे, यहाँ पे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। टेल लैंप्स, सो दीज आर द टेल लैंप्स। कुछ ऐसे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसमें कुछ अपग्रेडेशन करवाने की नीड नहीं रहती गाइस, ऑलरेडी अपडेटेड है। और दिस इज द रियर लुक। यहाँ पे रिवर्सिंग लैम्प आपको मिलता है। देन वी हैव गॉट हेलोजन लाइट फॉर द लाइसेंस प्लेट। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर अवेलेबल नहीं है, वो आप चाहो तो बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जैसे नॉर्मल स्ट्रट्स हैं, तो इसकी जगह आप इलेक्ट्रिक भी करवा सकते हो, ये भी इलेक्ट्रिक करवा सकते हो। और जैसे आप बोनेट ओपन करते हो तो नॉर्मली आपको ऐसे ओपन करना पड़ता है, मैनुअली, मतलब ऊपर ओपन करके उससे अटकाना पड़ता है। उसकी जगह आप ये वाले स्ट्रट्स लगवा सकते हो बोनेट में भी। सो दिस इज द बूट स्पेस। यहाँ पे स्पेयर टायर अवेलेबल है, जो कि
205/65 R16 आपको मिलेगा। और यहाँ पे लैंप नहीं दिया गया, बूट स्पेस नहीं दिया, लैंप बाद में लगवा सकते हो। यहाँ पे जगह बनी हुई है इस साइड लैंप की, आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी है जगह, तो यहाँ पे लैंप लगवा सकते हो। LED हेलोजन दोनों लग जाता है। यहाँ पे एक हुक है, तो 60 वॉट स्प्लिट फंक्शन है। लेकिन आप अगर रियर में आओगे, मैं आपको रियर में एक चीज़ दिखाता हूँ, तो 60 वॉट स्प्लिट फंक्शन मिलता है और रियर में यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाती है। इनकेस अगर आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलती तो आर्मरेस्ट बाद में भी लग जाती है दोस्तों। और यहाँ पे सेंटर में आर्मरेस्ट के अलावा सेंटर में हेडरेस्ट अवेलेबल नहीं है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलती है, सेंटर वाली हेडरेस्ट नहीं है जो कि सेल्टोस में आपको मिलती है, तो वो आप बाद में लगवा सकते हो। साथ ही में फ्रंट सीट्स के बैक पे इधर पॉकेट नहीं है, इधर पॉकेट आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको एक एसी वेंट मिल जाता है, रियर एसी वेंट, यहाँ पे मोबाइल पॉकेट, यहाँ पे एक पोर्ट। अगर आपको कोई भी 12 वोल्ट का पोर्ट एक्स्ट्रा ऐड करवाना हो तो यहाँ पे पोर्ट लगवा सकते हो 12 वोल्ट का, जहाँ पे आप लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो कार इन्वर्टर लगा के। और इसके अलावा रियर सीट आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हेलोजन लाइट, इसके LED लाइट लग जाती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अवेलेबल, दोनों साइड ग्रैब हैंडल मिलता है। कोट हैंगर नहीं है यहाँ पे। एंड आगे की तरफ हम आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वारंटी आपको मिलती है वो है 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। साथ में इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो 7 ईयर एंड 3 इयर्स का आपको रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। इसके अलावा मेंटेनेंस पैकेज, सर्विस पैकेज, काफ़ी कुछ अवेलेबल है। तो कुछ ऐसी आपको कीज़ मिलेगी, दोनों ही रिमोट, यहाँ पे फोल्ड कीज़ अवेलेबल है, लॉक अनलॉक एंड टेलगेट स्विच के साथ, काफ़ी प्रीमियम कीज़ है। एंड यहाँ पे आप जैसी कार को ऑन करोगे तो कुछ ऐसा वेलकम फंक्शन मिलता है। दिस इज़ एग्जिट फंक्शन, जहाँ पे आपको समरी दिख जाती है, और ये है वेलकम फंक्शन। तो डैशबोर्ड डुअल टोन इंटीरियर्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट किट लगवा सकते हो, जैसे वुडन किट, पियानो ब्लैक फिनिश किट, हाइड्रो डिपिंग वाली मल्टीपल किट्स लग जाती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये फिनिश, या फिर डैशबोर्ड पे फिनिश कंप्लीट वो हाइड्रो डिपिंग वाली करवाओगे तो ये कंप्लीट जो पैनल्स हैं ये कलर चेंज हो जाएगा। इनका जो ब्लैक पैनल्स है वो सब आप वुडन में करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगे। हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है यहाँ पे। फैब्रिक सीट अपॉजिटिव अवेलेबल है, डिफरेंट स्टिचिंग यहाँ पे, डिफरेंट स्टिचिंग यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे लेदर सीट्स में भी अपग्रेड करवा सकते हो। साथ में यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है। उसके अलावा वहाँ पे आप देखोगे तो क्लच फुट रेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड हैं, यानी कि बैकलिट के साथ है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप हो गया, देन ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर, और यहाँ पे मैग्नेटिक पैड अवेलेबल है। दिस इज़ द फ्रंट डोर। तो यहाँ पे अगर आप लगवाओगे ऑटो फोल्डिंग ORVM तो यहाँ पे आपके पास ट्विटर्स की स्पेस बच जाएगी। तो यहाँ पे आप ट्विटर्स आप बाद में लगवा सकते हो। यहाँ पे स्पीकर्स की स्पेस है, ट्विन बॉटल होल्डर्स हैं, डोर पॉकेट है, ऑल 4 पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन या ऑटो अप नहीं है, और पावर डोर लॉक स्विच आपको मिल जाता है। देन यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल भी ब्लैक कलर का दिया गया इंस्टेड ऑफ सिल्वर फिनिश। यहाँ पे आपको कोई लेदर फिनिश नहीं मिलती, प्लास्टिक फिनिश है चारों आर्मरेस्ट पे, इधर भी और इधर भी। आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश और डैशबोर्ड पे लेदर फिनिश वगैरह सब इंस्टॉल करवा सकते हो। आर्मरेस्ट पे लेदर फिनिश करवा सकते हो। आर्मरेस्ट आपको कुशन मिलती है और अंदर स्टोरेज एरिया मिलता है, बट ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, एडजस्टेबल नहीं। स्टोरेज एरिया भी अच्छा खासा दिया गया अंदर। तो इनका फोल्डर स्पेस हो गया। यहाँ पे इसकी टिप जो है ब्लैक कलर की है इंस्टेड ऑफ क्रोम फिनिश। इसको बंद करते हैं, और यहाँ पे अगर हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो बाकी सेंसर्स रियर में अवेलेबल हैं। कैमरा यहाँ पे आपको नहीं मिलता, आप चाहो तो यहाँ पे बाद में नॉर्मल रिवर्स कैमरा फिर 360 कैमरा भी लगवा सकते हो। तो मैंने भी फॉर्च्यूनर में 360 डिग्री पार्किंग कैमरा लगा रखा है, तो आप वो भी लगवा सकते हो। यहाँ पे फ्रंट में स्पेस मिल जाती है, वायरलेस चार्जर बाद में लग सकता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट एक दिया गया, आप मल्टीपल चार्जर्स लगवाना चाहो वो आप बाद में लगवा सकते हो, या फिर 12 वोल्ट का सॉकेट लगवा सकते हो। एक C टाइप पोर्ट है चार्जिंग का। देन यहाँ पे मैनुअल AC, ऑटोमेटिक AC का पैनल भी आता है, वो भी लग जाता है दोस्तों। यहाँ पे कुछ स्पेस दी गई है। देयर इज़ अ ग्लव बॉक्स बिग साइज़ का। अंदर कूलिंग फंक्शन नहीं है, कूलिंग फंक्शन बाद में लग जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, बहुत प्रॉब्लम आती है, मत लगवाना। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो वैनिटी मिरर, यहाँ पे नॉर्मल IRVM डे एंड नाइट है। ऑटो डिमिंग आप लगवा सकते हो अगर आपकी ट्रैवलिंग नाइट में ज़्यादा रहती है, वो काफ़ी काम का है। और यहाँ पे आप देखोगे तो टॉल सीट होल्डर। फ्रंट में यहाँ पे लाइट नहीं दी गई कोई भी, तो पूरा जो सनग्लास होल्डर वाला पैनल है लाइट वाला, वो यहाँ पे आप लगवा सकते हो बाद में, तो वो लग जाता है। और फ्रंट सीट्स की हाइट भी एडजस्टेबल है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सेंटर में स्पीकर की स्पेस दी गई है, तो स्पीकर आप लगवा सकते हो। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको नहीं मिलता, आप एंड्रॉइड सिस्टम लगवा सकते हो। स्टार्ट हो जाता है 10,000 से और जाता है 25,000 तक, डिपेंड करता है कितने फीचर्स आपको चाहिए। अगर आपको बेसिक एंड्रॉइड सिस्टम चाहिए जिसमें वायरलेस कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो ना हो, तो वो सस्ता आपको मिलेगा 10-15,000 का। अगर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो चाहिए कि आपको वायर लगाने की भी जरूरत ना पड़े, तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। देन यहाँ पे आप यूट्यूब, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स सब कुछ प्ले कर सकते हो, ईमेल चेक कर सकते हो, कॉल करना चाहो किसी को कॉल कर सकते हो, कैमरा की ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे कैमरे का व्यू ले सकते हो। हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है एंड्रॉइड सिस्टम आप इंस्टॉल करवाते हो तो। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक। सो फ्लैट बॉटम 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, टिल्ट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
सारी एडजस्टमेंट दी हुई है। वाइपर कंट्रोल्स हो गए, हेडलैम्प कंट्रोल्स हो गए, स्टीयरिंग व्हील पे जो कंट्रोल्स हैं वो सिर्फ MID स्क्रीन के हैं, यू कैन सी। तो स्टीयरिंग व्हील पे आप कंट्रोल्स बाद में लगवा सकते हो। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि काफ़ी सही लगता है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ये शो करता है। तो चारों टायर्स के टायर प्रेशर ये शो करेगा, साथ में टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, ऊपर की साइड डिस्टेंस टू एम्प्टी डिस्प्ले होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट इधर जाएंगे तो ट्रिप मीटर हैं अलग अलग, 1, 2 और 3 ट्रिप मीटर यहाँ पे शो करता है, जिसमें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इंजन रनिंग टाइम और एवरेज शो करेगा ये। और देन ऑटो स्टॉप टाइम ये शो करता है। इसके अलावा बेसिक सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल है, थीम आप चेंज कर सकते हो जो कि काफ़ी टाइम से आती हैं, हर एक कार में अवेलेबल है हुंडई की। तो बेसिक सेटिंग सारी आपको मिल जाती है। तो स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो है वो इंटीरियर में आप लगवा सकते हो। और अगर यहाँ पे हम कुछ भी ओपन करते हैं, बोनट ओपन करते हैं या कोई डोर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ये शो करता है। एंड इसके अलावा जैसे कि एसेसरीज बहुत सारी और भी यहाँ पे आप लगवा सकते हो, जैसे कि 7D मैट लग जाता है। आप कार में ओवरऑल जैसे हमारी डिटेल नॉच की किट है वो आप ले सकते हो, इंटीरियर क्लीनिंग किट होगी, टायर पॉलिश होगी, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप ले सकते हो, जो कि जैसे हम ब्लैक कलर मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है तो सोयल मार्क्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर में किसी भी गाड़ी पे गंदे क्लॉथ से, फिर गाड़ी को रीपेंट करवाना पड़ता है, सिरेमिक करवाना पड़ता है, PPF बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो सिंपल से एक क्लॉथ यूज़ कर लो जो अपने वॉशिंग वाले को दे दो, उससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो देयर आर लॉट ऑफ कार केयर प्रोडक्ट्स जो कि आप ले सकते हो, which can help you to maintain your car foaming shampoo and all of that. So ये था एक डिटेल रिव्यू ऑफ Hyundai Creta बेस मॉडल, जिसमें आप बहुत सारी एसेसरीज लगा सकते हो। विद प्राइस मैंने आपसे शेयर कर दिया। एंड अगर आपको ऐसी रिव्यू किसी और गाड़ी की बेस मॉडल चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।